बंदरों की पैदाइश को लेकर बाज़ मुहक्किकीन में मुख्तलिफ नज़रियात पाए जाते हैं। इनके मुताबिक हज़ारों साल पहले बनी इसराइल ने जब अल्लाह ताला की नाफरमानी की तो सज़ा के तौर पर इन्हें बंदर बना दिया गया। बनी इसराइल जो कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम थी और जिनकी सरकशी और नाफरमानियों के हवाले से कुरान पाक में बेशुमार आयात मौजूद हैं, तो क्या वाकई इस वक्त दुनिया में मौजूद ये बंदर बनी इसराइल की ही नस्ल से ताल्लुक़ रखते हैं? इसी की हकीकत जानेंगे हम आज की इस वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम साथियों, मैं हूं आमरा काजी और आप देख रहे हैं HSQ विद आमरा काजी। जैसा कि आप सब जानते हैं, कुरान पाक अल्लाह ताला का कलाम है और इंसानों की हिदायत के लिए इसमें बहुत सी ऐसी अक़वाम के हालात बयान हुए हैं कि जिन्हें इनकी नाफरमानियों और अहकाम इलाही पर अमल न करने के बायस अजाब का सामना करना पड़ा। इस सिलसिले में कुरान पाक में असहाब सबत का इबरतनाक वाक़या भी दर्ज है। ये हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के दौर में एक यहूदी बस्ती थी। चूँकि ये हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद में से थे, इसी निस्बत से बनी इसराइल कहलाते थे। इन यहूदियों की तादाद लाखों में थी और ये कौम मौजूदा फ़लस्तीन और यरूशलेम में आबाद थी। इन्हीं में से एक कबीला अलग होकर दरिया किनारे ईला नामी बस्ती में आबाद हो गया। इनकी तादाद 70,000 के करीब थी। ये लोग इंतहाई नाफरमान थे और अपनी सरकशी में उन्होंने तौरात के अहकामात की भी खिलाफ वर्जी शुरू कर दी और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की शरीयत के भी मुनकिर हो गए। ये जिस दरिया किनारे आबाद हुए, इस दरिया में मछली वाफिर मिकदार में पाई जाती थी, लिहाजा यही मछली इनकी खुराक के साथ इनका जरिया माश भी थी। इनकी बदअमालियों के बायस अल्लाह ताला ने इन्हें एक आजमाइश में डाला और उन्हें हुक्म मिला कि हफ्ते के दिन ये मछली का शिकार ना करें। अलबत्ता हफ्ते के दिन के अलावा बाकी तमाम दिन मछली पकड़ सकते हैं। दूसरे लफ्ज़ों में हफ्ते के दिन मछली पकड़ना इन पर हराम कर दिया गया। यूं हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के हुक्म पर कुछ वक्त तक तो अमल करते हुए हफ्ते के दिन ये कौम मछली पकड़ने से बाज रही और इतवार से जुम्मे के दिन तक मछली का शिकार और कारोबार करती रही। मगर फिर उन्होंने महसूस किया कि बाकी दिनों की निस्बत हफ्ते वाले दिन मछलियों की तादाद में इजाफा हो गया है। वो जब भी हफ्ते वाले दिन दरिया का नज़ारा करते, इन्हें पिछले हफ्ते से ज़्यादा मछलियाँ नजर आती। इसी बायस इनके दिलों में लालच पैदा हो गया और इस कौम ने हफ्ते के दिन मछली न पकड़ने के हुक्म की खिलाफ वर्जी शुरू कर दी, और वो भी इस तरह कि हफ्ते के दिन कुछ लोगों ने दरिया में खुले आम जाल डालने शुरू कर दिए, जबकि कुछ लोगों ने दरिया से अपने घरों तक छोटे छोटे हौज बना लिए। जब हफ्ते वाले दिन जाल और हौज में मछलियां फंस जाती तो इतवार के दिन ये लोग इन्हें निकाल कर खा लेते और बाकी बची हुई मछलियां फरोख्त कर देते। ये खुला धोखा था जो वो अपनी कौम, नबी और मजहब के साथ कर रहे थे। इसी कौम में कुछ नेक लोग भी मौजूद थे जो इन्हें इस हरकत से रोकते और शरीयत पर अमल करने को कहते, जिसके जवाब में वो यही कहते कि हमने तो ये मछली इतवार को पकड़ी है, इसलिए ये जायज़ है, और साथ ही इन नेक लोगों का मजाक उड़ाते क्योंकि शैतान इन पर मुकम्मल तौर पर हावी हो चुका था। इन्हें अपने किसी भी अमल में कोई बुराई नजर नहीं आती थी। इसके जवाब में नेक लोगों ने बस्ती के दरमियान में एक दीवार तामीर की और ऐलान कर दिया कि जो लोग अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक शरीयत पर अमल करेंगे वो, और जो अल्लाह ताला के नाफरमान हों वो अलग हो जाएं। इसके बावजूद बस्ती के नेक लोग बार बार इन नाफरमान लोगों को कौम समूद और कौम लूत का अंजाम सुनाकर डराते और अल्लाह ताला की नाफरमानी से रोकते रहे, जिसके जवाब में ये नाफरमान इन पर खूब हंसते और कहते कि ये सब तो किताबी बातें हैं, इनसे कुछ नहीं होता। इस तरह ये कौम भी दो ग्रोहों में तकसीम हो गई, एक वो जो अल्लाह के फर्माबरदार थे और दूसरे नाफरमान। ये तमाम नाफरमान दीवार के एक तरफ हंसते और नेक लोगों का मजाक उड़ाते रहे, जबकि दूसरी तरफ नेक लोग तौबा और इस्तग़फ़ार और अल्लाह की इबादत में मशगूल रहे। अगले दिन तुलुए आफ्ताब के वक्त जब वो नेक लोग बेदार हुए तो उन्होंने महसूस किया कि दीवार की दूसरी जानिब से अजीब सी आवाज़ें आ रही हैं, जिस पर उन्होंने ऊपर चढ़कर देखा तो वो खौफजदा हो गए क्योंकि वो तमाम नाफरमान लोग बंदर बन चुके थे। इन नेक लोगों ने अपने रिश्तेदारों को उनके पहने हुए कपड़ों से पहचाना। नेक लोग ये देखकर रोने लगे और नाफरमान लोगों की तरफ से अल्लाह ताला से माफ़ी मांगने लगे। मगर जब एक बार अल्लाह का अजाब नाजिल हो जाता है तो वो वापस नहीं पलटता। ये तमाम नाफरमान लोग जो बंदर बन चुके थे कुछ भी खाने पीने से कासिर थे और इस अजाब की लपेट में आने के बाद 3 दिनों के अंदर अंदर ये तमाम नाफरमान हलाक हो गए। साथियों, अल्लाह का अजाब इंतहाई सख्त होता है और जब अल्लाह ताला की जानिब से किसी कौम पर अजाब का हुक्म सादिर होता है तो फिर वो कौम आने वाले इंसानों के लिए इबरत का निशान बन जाती है।
مگر جہاں تک یہ نظریہ کہ موجودہ بندروں کا تعلق بنی اسرائیل کی اسی قوم سے ہے، قطعی طور پر غلط ہے، کیونکہ بندر ایک ایسا جانور ہے جو کہ اس واقعے سے پہلے بھی کرۂ ارض پہ موجود تھا، اور پھر یہ قوم جو بندر بنا دی گئی وہ تو روتے روتے 3 دن میں کچھ کھا پی نہ سکنے کے باعث ہلاک ہو گئی۔ اس طرح ان کی نسل تو آگے چل ہی نہ سکی، تو موجودہ بندروں کا بنی اسرائیل کی اولاد ہونے کا تصور انتہائی مضحکہ خیز ہے، جس کی کوئی منطق نہیں۔ تو ساتھیو، اس سلسلے میں آپ اپنی قیمتی رائے کا اظہار نیچے دیے کامنٹ باکس میں ضرور کریں۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو مسٹ لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب۔ اللہ حافظ۔